जय गुरु जय गुरु जय गुरुदा जय गुरु माँ जय गुरु बार बार गुरु बिन दे राधा स्वामी आगे दया गुरु दादा मेरे सिर शरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा हाल गर्म के झाल में रही भोग दखेरा जगत जीव भर मद फिरे बीत चारों खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन गिराने भाग जगा मेरे आदिगा मेरे सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम के मोहि महिम सुनाई विरहन राग जगाय गे कर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया ढाई प्रेम लगा गुरु चरण में मनु शांतन आई हर बूढ़े बेगल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस निद निद लहूं कहे मन दिल दाई सूरत चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा धाम धाम निरगत चले आवे निज घर वासा रह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम दार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुगर करूँगा बदर हूँ इधर राधा स्वामी शुगर करूँगा बदर हूँ इधर राधा स्वामी बार बार कर जोरी करो सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवनि तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आधि अनाधि अपार राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा धार बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथु हाथु मान करो अब राखो निज साधो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समराधा तुम बिन और न दूसरा अब करो दया भर दक्षो तुम द्वारे
इति विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम विदात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उद्पात, दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम विदात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उद्पात, बार बार कर जोर करो, सविनय करहु पुकार, साधु संग मोहि देव निधो, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देव निधो, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विष्णुं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तक्तं न गुरुरोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानास्ते प्रज्ञानास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधरनाथस्य गुरुः परं दैवतं, गुरोः परं त्रङ्गनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिमं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्दमर्शादिलगजम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वामि नमामि, सद्गुरुं त्वामि नमामि, सद्गुरुं त्वामि नमामि। जय गुरु। आज का सत्संग के कार्यक्रम के बारे में हम एक बार जय गुरु। सत्यांशों का पाठ करेंगे। कुंदन कुमार एक बार देते हैं, इसका सत्यांशन का पाठ करेंगे कुंदन कुमार, नारी का पाठ करेंगी संजू देवी, और पहला भजन होगा रुपेश मल्ला उदयपुर त्रिपुरा से, दूसरा भजन है जयंत दे शिलोंग से, तीसरा भजन है टूरसा धीमी वो चंदगढ़ी झापा नेपाल से, चौथा है शर्मिला दास नागालैंड से, और पांचवा भजन है सर मिष्ठा मंडल कोलकाता, और छठा भजन है संध्या हाजा झापा नेपाल से। और हमारे आज के वक्ता हैं धीरती सुंदर भट्टाचार्य जी SPR सत्संग देवघर से, और फिर जय राजा दे होगा आदित्य अर्जन शरण से। और आज के सत्संग दाता हैं रियांत गिरी, जिनका जन्मदिन है, उनके माता पिता का नाम है प्रियंका भारती और राकेश कुमार, जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। अब हम कुंदन कुमार से निवेदन करेंगे, आप सत्यानुसन का पाठ शुरू करें।
कुंदन कुमार। परम प्रेम में श्री ठाकुर कुलचंद वासवा लिखित सत्य अनुसंगम का पाठ। निष्ठा रखो किंतु कट्टर मत बनो, साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो। किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना न करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। यदि प्रेम रहे तब पराय को अपना कहो, किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। अब नारी नीति का पाठ करेंगी संजू देवी, पटना। परम प्रेम है श्री ठाकुर कुलचंद जी की नारी नीति ग्रंथ से पाठ। आत्म सुख, अपने सुख और समृद्धि के लिए अपने स्वामी देवता से कुछ भी प्रार्थना नहीं करो, वह प्रयुक्त प्राप्ति का बाधक है। किंतु तुम्हारी सेवा यदि उन्हें इष्ट जीवन यश और विवर्धन में उन्नत और उछल कर देती है तो इतना पाओगी कि भरपूर हो जाओगी, और तुम्हारी यह प्राप्ति विवर्धन में उन्हें और भी उन्नत और उछल कर देगी। मैंने संख्या 94। जय गुरु माँ। अब हमारे बीच भजन की पहला कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं रुपेश माला उदयपुर त्रिपुरा से। आप अपने भजन से हम लोग को उद्बुद्ध करें। रुपेश दा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दादा, आपका आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जरा भजन शुरू करें। हाँ ठीक है दादा। जय गुरु। सभी को विजय का प्रणाम। आज मैं एक गीतिमान सिंह का लिखा हुआ और कुछ बात श्री बाबा दादा का सुर का एक गाना में तो गाने की कोशिश कर रहा हूँ। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर के सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधर्म मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधर्म मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दास तेरा करके निष्ठा बढ़ाई। दास तेरा करके निष्ठा बढ़ाई। सतगुरु तुम हो समर्थ, सतगुरु तुम हो समर्थ। गान में शक्ति जगाओ, पुरुष दर्द का
मुझसे इश्क कर मेरे दीन दयाल ईश्वर प्रतीक प्रीति हाँ हेलो, बहुत ही सुंदर भजन ये आपने दीनदयाल ठाकुर दाता प्रिय परम आधार है। वास्तव में हमारे ठाकुर दातार हैं, वो सब कुछ हमको देते हैं। हमारे सुंदर भजन आपने गा करके हमें सुनाया। अब हमारे दूसरे भजन के कड़ी में है जयंत दे शिलोंग से। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं दादा? जयंत दे शिलोंग। हाँ दादा सुन रहे हैं। हाँ दादा भजन शुरू करें। हेलो जयंत देदा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जयंत दे शिलोंग। शायद वो हमसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम तुलसा भिमरी माँ हैं, वो चंद्र गढ़ी झापा नेपाल से। हम उनसे निवेदन करेंगे आप अपना भजन हमें सुना करके हम लोग को उद्बुद्ध करें। मेरी आवाज सुन रही है? आवाज आ रही है दादा? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है माँ। जय गुरु। ठीक है दादा, ठीक है। जय गुरु दादा। जय संपूर्ण सभी ऑनलाइन में उपस्थित लोगों को, दादा और माँ को, सभी को मेरा जय गुरु। मैं अपना छोटा सा भजन रख रही हूँ। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है,
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी मर्जी में जो रजामंद है, 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 उसे हरदम आनंद ही आनंद है। 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 दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, जिसकी कामों में फूलों की महक है, जिसकी कामों में फूलों की महक हो, जिसकी कामों में फूलों की महक हो, जिसकी कामों में फूलों की महक हो। प्रेम नर में ही हो, प्रेम नर में ही जिसकी सुगंध हो, प्रेम नर में ही जिसकी सुगंध हो, उसे हरदम आनंद ही आनंद हो। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत ना जिसको ना भाए, बुरी संगत ना जिसको ना भाए। सतसंग ही सतसंग ही जिसकी पसंद है, सतसंग ही जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बिना दुखियों के दुख को जो बांटे, बिना दुखियों के दुख को जो बांटे, बनके सेवक भला सबकी चाहे, बनके सेवक भला सबकी चाहे। नहीं जिसकी हो, नहीं जिसकी घमंड और पाखंड है, नहीं जिसकी घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन। दयाल ठाकुर से जिसका संबंध है, उसके जीवन में हरदम आनंद ही आनंद है। वाह, बहुत ही सुंदर। सही में अगर हम परम पिता से जुड़ करके उनके बातों पे चलेंगे
तो आनंद की वर्षा हो जाएगा और हम लोग उसी में परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को लाभ करेंगे। बहुत ही सुंदर माँ, बहुत सुंदर भजन। जय गुरु माँ। अब हमारे भजन जय के गुरु दादा जी। जय गुरु माँ। अब हमारे भजन के तीसरे कड़ी में शर्मिला दास नागालैंड से हैं, वो अपनी भजन से हम लोग को उद्बुद्ध करें। शर्मिला दास। जय गुरु। माँ जय गुरु। आवाज सुन रही है मेरी? ऑनलाइन सुन रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है माँ। जय गुरु। जय गुरु। जयत परम दयाल पुरुषोत्तम, जयत परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जयत परम दयाल पुरुषोत्तम, जयत परम दयाल पुरुषोत्तम, परम कारुणिक शांति दाता, आदित्य प्रभा मंगल करता, परम कारुणिक शांति दाता, आदित्य प्रभा मंगल करता, जगत साता चेतन दीपी, जगत साता चेतन दीपी, प्रेमन संपदा परम विवर्तन, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, अनंत उज्ज्वल जीवन दीपना, योग विभूति परम वर्तना, अनंत उज्ज्वल जीवन दीपना, योग विभूति परम वर्तना, भगवत पुरुष कलुष त्राता, भगवत पुरुष कलुष त्राता, आदर्श श्रेष्ठ प्राण स्पंदन, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, चिराभिनंदित वैशिष्ट पाली, निर्मल उज्ज्वल अंशुमाली, चिराभिनंदित वैशिष्ट पाली, निर्मल उज्ज्वल अंशुमाली, आदि कारण पूरन पुरुष, आदि कारण पूरन पुरुष, मुक्ति विधायक धाम श्री चरण, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम, जयतु परम दयाल, जयतु परम दयाल, जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन। जय परम दयाल परम पुरुषोत्तम। वास्तव में हम लोग उस दयाल का जो पुरुषों में उत्तम है, मेरे जीवन के रक्षक हैं, मेरे जीवन के आनंद के लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं,
उनका हम जय करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन माँ। जय गुरु। अब हमारे भजन की अगले कड़ी में है शर्मिष्ठा मंडल कोलकाता। आप मेरी आवाज सुन रही है माँ? हाँ जय गुरु। हाँ जय गुरु। प्रभु की शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। अरे जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। ओ आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाई झूमक भैया ला तू सतनाम। 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 अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना। किया बेशुभ घड़ी बीते न जाए भैया, ओ आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सुहानी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मुरतिया सबको रिझावेल। सुहानी सुरतिया मन को लुभावेल, मोहनी मुरतिया सबको रिझावेल। सुहानी सुरतिया मन को लुभावेल, मोहनी मुरतिया सबको रिझावे। अब प्रेम में पड़ के तो हरि शरण लगे भक्तन के अंबार हो। अब प्रेम में पड़ के तो हरि शरण लगे भक्तन के अंबार हो। अब प्रेम में पड़ के तो हरि शरण लगे भक्तन के अंबार हो। अब प्रेम में पड़ के तो हरि शरण लगे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी।
ऊंची अंतर में रख पाए भैया। ओ आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु की शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन, मनमा रहे निहाल रे, बहुत ही सुंदर भजन है। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मतलब बिना प्रभु के हम अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस भजन में ये हमें सुनने को अच्छा लगा। जब तक हम टोटली समर्पण नहीं करेंगे प्रभु के चरण में, प्रभु को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है उतना सुंदर ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग प्रभु के चरण में जाकर के अपने जीवन को निहाल करें, अपने जीवन को अच्छा से आगे बढ़ाएं। जय गुरु माँ। अब हमारे भजन के अंतिम कड़ी में है संध्या हाडा माँ, वो भद्रापुर झापा नेपाल से। हम आपसे निवेदन करेंगे माँ, आप अपनी भजन से हम लोग को उद्बुद्ध करें। मेरी आवाज सुन रही है माँ? जय गुरु दादा, मेरी आ रही है दादा? आपकी आवाज आ रही है माँ? जी आ रही है। जय गुरु दादा। ऑनलाइन में बस्नु भएको सम्पूर्ण दादामाहरूलाई जय गुरु। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको बुलाया, मान लाल सा सबको बुलाया। सकल वासना
बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा, तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरे साथी, मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरे साथी। दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, जीवन तुझ में चढ़ायो, जीवन तुझ में चढ़ायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको माँ, आपने बहुत ही मधुर आवाज में हम लोग को अच्छा भजन सुनाई। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनमा, तुम बिन कुछ न सुहायो। वास्तव में ठाकुर के बिना हम लोग का जीवन अधूरा है, ठाकुर है तो हम लोग हैं। भजन सुना करके आपने मत मुग्ध कर दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय गुरु। अब हमारे बीच में जयंत देव जो शिलांग से है वो भी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी अपने भजन को रख करके हम लोगों को उद्बुद्ध करें। जयंत देदा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ दादा भजन सुन कीजिए। अच्छा आपकी आवाज हम परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति के डोर।
प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है, बाक तुम्ही से पाकर बानी वचन सुनाता है, अभिलाष जगाता है, अभिलाष जगाता है। ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता, ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता, तुम पालक हो पोषण करता, तुम पालक हो पोषण करता, रक्षा नहीं जीवन की तुमको छोड़। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रिय, तुम्हारे सुरबंद जगत जब तान मिलाता है, इष्टायनी एक मंत्र मधुर संगीत सुनाता है, तन मन हर्षाता है, तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, तुम प्रेमन करते आपूरन, तुम प्रेमन करते आपूरन, आज लगे न भव संसार ये कठोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। शोक कष्ट संताप सभी अभिलाष मिटाता है, तुम्हारे चरण का आश्रय ही उन्मुक्त कराता है, विश्वास दिलाता है, विश्वास दिलाता है। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी, ओ मेरे त्राता रक्षाकारी, तुम पतित पावन भव भयहारी, तुम पतित पावन भव भयहारी, लगे नाभ कोलाहल जग का ये शोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। जय गुरु। दादा जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन जय गुरु आपने गाया। प्रिय परम में देह मन
प्राण विमोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर, तुम रहते अंतर के नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। वाह, बहुत ही सुंदर। प्रभु आपसे कभी मेरा डोर ना टूटे, क्योंकि हम लोग अबला है, कमजोर हैं, विश्वास भी उतना सुंदर ढंग से नहीं हो पाया है, हम आपको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए कृपया करके आप अपनी डोर से हमें बांध के रखें। बहुत ही सुंदर भजन। इसी सब भजन के साथ अब भजन की कड़ी यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब हमारे बीच स्वपट्टी ऋतिक धीरती सुंदर भट्टाचार्य जी जो सत्संग देवघर से हैं, बहुत ही निष्ठ हैं, बहुत ही विश्वास श्रद्धा के साथ ठाकुर की आराधना में भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अपने याजन से उद्बुद्ध करें, ताकि हम लोग भी कुछ सीख करके अपने पिता के चरणों में समर्पित हो सकें। धीरती सुंदर दा दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। सभी मेरे पटना के गुरु भाई माताओं को मेरा जय गुरु। आज हमारे श्रद्धेय सरंदा ने इस नाम संकीर्तन परमपिता के गुण कीर्तन में भागीदार होने के लिए मुझे बुलाया है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों से मिल पाया और इतना सुंदर परमपिता का जो गुण कीर्तन आप लोग कर रहे हैं इसमें शामिल हो पाया। और बात यह है कि जिनका मनन शरण कीर्तन हम लोग आज कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना या कहने जाने का कोई कोशिश करना, ये करते ही मुझे एक कहानी याद आ जाती है। ऐसा है कि आप लोग सभी ने पुरुषोत्तम श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण का नाम सुने होंगे। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस थोड़ा सा अस्वस्थ थे। कलकत्ता के काशीपुर उद्यान बाटी में वहां पर विश्राम ले रहे थे, निकल नहीं रहे थे घर से, अस्वस्थ थे। तो भक्तजन बहुत दुखी कि ठाकुर का तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, इसी से दुखी है सब कोई। तो 25, 30, 40 भक्त उसी उद्यान बाटी में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए हैं। सबका मन खराब कि प्रभु का शरीर ठीक नहीं है, दर्शन नहीं कर पा रहे। उनमें से गिरीश घोष, रामचंद्र दत्त, गिरीश घोष का नाम शायद आप लोग सुने होंगे, उस जमाने के सबसे बड़े नाट्यकार देश का, जिनका जीवन बदल गया परम पुरुष के सानिध्य में आने के बाद। ये सब बैठे हुए हैं। हठात देखते हैं कि ठाकुर श्री रामकृष्ण धीरे धीरे चल के आ रहे हैं अपने घर से निकल के। सब कोई खड़े हो गए, सब कोई खुश हो गए, आनंदित हो गए, उल्लास आ गया कि ठाकुर शरीर ठीक हो गया, ठाकुर आ रहे हैं, ठाकुर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ठाकुर श्री रामकृष्ण उस पेड़ के सामने आए जहां पर सब भक्त लोग बैठे हुए थे। जैसे आए सब भक्त लोग प्रभु को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद ही गिरीश घोष की तरफ, जो 16 आना ठाकुर को दान कर दिए थे, कि एक आना भी मेरे पास नहीं रखेंगे, मतलब पूरा जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। तो गिरीश घोष की तरफ देख के कहते कि ए गिरीश, तुम मेरे बारे में क्या कर रहे हो, भगवान ईश्वर ये सब क्या प्रचार कर रहे हो तुम? तो गिरीश घोष हाथ जोड़ के अवनत होके चरण के सामने कहते हैं कि प्रभु, व्यास वेद व्यास जिसका कोई अता पता ढूंढ नहीं पाया, शब्द नहीं पाया,
भाषा नहीं पाया। मैं तो एक नगण्य इंसान हूं, आपके बारे में मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। तो जिनके बारे में आज हमको बोलने के लिए, मुझे बोलने के लिए कुछ बोला गया है, परम पुरुष, परम दयाल, वैशिष्ट पालिया अपरोमन पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए ना मेरे पास कोई शब्द है, ना कोई भाषा है, ना कोई बोध है, ना कोई पंडित है, ना कोई ज्ञान है। हम लोग आज 4-5 जनरेशन पावना से लेके अभी तक चल रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादी से लेके आज तक अगले जनरेशन जो है वो भी, ये ऑटोमेटिक था। ठाकुर, दीक्षा, नामधन, ये सब नॉर्मल था। सुनना नहीं सुनना कोई बड़ी बात नहीं था कि इसी में हम लोग बड़े हुए हैं, इसके अंदर ही हम लोग का जीवन पला बड़ा है। आश्रम में ही जन्म, आश्रम में ही पढ़ना लिखना, आश्रम में ही खेल कूद करना, झगड़ा करना, प्यार करना, यही करते करते बड़ा होना, ये चलता है, ये चले आ रहा है। तो मेरे मन में ये आता है कि भाई ये जो हम लोग गुरुकरण करने का एक प्रथा हमारे देश में है, ये हमारा कल्चर है। एक गुरु होना जरूरी है जीवन में, ये हमारे देश में है। कोई ना कोई किसी न किसी तरह से, किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेके है, लिए हैं, ले रहे हैं, ऐसा है। बात इस पर आता है कि ये सदगुरु जो है, जो युग युग में आते हैं, इनका ही शरण क्यों, इनसे ही जुड़ाव होना क्यों जरूरी है। गुरु बहुत सारे होते हैं। हमने जिसे साइकिल सीखा, चलाना सीखा, वो भी एक गुरु है। जिनके पास पढ़े हैं, मैथमेटिक्स की है, अंग्रेजी पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, वो भी गुरु है। जिनके पास गाड़ी चलाना सीखे हैं, वो भी गुरु है। जिनके पास खेल कूद सीखे हैं, वो भी गुरु है। जो भी कुछ सिखाते हैं, जो मैं नहीं जानता हूं, अंधकार में है, वो जब आलोक के रास्ते पे लेकर चले जाते हैं, हमारे सामने उजागर कर देते हैं, वो गुरु है। तो लेकिन सदगुरु और गुरु में अंतर क्या है? गुरु तो समझ गया, लेकिन सदगुरु, छोटी सी एक मीठी सी बात है। गुरु और सदगुरु में इतना ही अंतर है कि गुरु जो है वो कान में मंत्र देते हैं, तो कान में जो मंत्र जाता है वो मंत्र याद भी नहीं रहता है। अब बचपन में कब 20 साल पहले मैट्रिक परीक्षा में मैथमेटिक्स किया था, आप देने से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं रहा। उससे मेरा जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता है, जानू या ना जानू। इतिहास में कब क्या पढ़ा था, कौन साल में क्या हुआ था, अभी जो जिंदगी चल रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग भुला देते हैं। कान का मंत्र कान से ही बाहर निकल जाता है समय के अनुसार। लेकिन सदगुरु जो होते हैं वो प्राण में मंत्र देते हैं, प्राण के अंदर चला जाता है वो मंत्र। ये प्राण के अंदर मतलब ये जो आत्मा, इसके अंदर समा जाता है। तुम करो या ना करो, वो रह गया। अगर करोगे सामने दिखाई पड़ेगा, नहीं करोगे सुप्त अवस्था में रहेगा। यही अंतर होता है। तो अब इस युग में जो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आविर्भूत हुए हैं, रक्त मांस संकुल देहधारी बन के आविर्भूत हुए हैं, तो उनको ये मनुष्य जीवन क्यों आना पड़ता है? किस लिए आना पड़ता है? मनुष्य बन के ही क्यों आना पड़ता है? माँ पिता के घर में ही क्यों आना पड़ता है आधार बना के? उन लोगों का तो जन्म नहीं होता है, आविर्भाव होता है।
क्यों ऐसा करना पड़ता है? युग युग में ऐसा क्यों करना पड़ता है? भगवान श्री रामचंद्र से लेके आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तक, इसका कारण है कि भगवान जो होते हैं वो हम धारणा नहीं कर पाते हैं। आकाश की तरफ देख के कहते हैं इधर भगवान रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई धारणा नहीं होता है कि वो कैसे हैं, किस तरह से हैं, अगर है भी तो कैसे हैं, चलते हैं कि नहीं, बात करते हैं कि नहीं, ये धारणा हमारे अंदर नहीं आता है। एक विशालाकाय कुछ समझ के हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, इसीलिए उनको इस जीवन लेके आना पड़ता है। आने के बाद हमारी ही भाषा से वो बात करते हैं, हमारे ही जैसे जीवन धारण करते हैं, हमारे जैसे दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, यंत्रणा पाते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं। ये करते 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 कुछ लोग धीरे धीरे उनके सानिध्य में आना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो प्रेम कोई छिटक नहीं पाएगा। इतना ही आकर्षित, इतना ही आकर्षण उस प्रेम में, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रेममय। तो फिर वो प्रेम के चलते धीरे धीरे लोग आना शुरू करते हैं, संग करना शुरू करते हैं। सत्संग, सत्संग हम लोग करते हैं ना, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग मतलब सत का संग, सत मतलब अस्तित्व। ये जो मैं हूं, ये जो आप है, ये सबसे बड़ी चीज है। सत्य है यही कि मैं हूं, आप है। ये जो मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सत्य है। इसमें कोई इधर उधर का बात नहीं है। कोई नहीं ये झुटला सकता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये एकदम सत्य है। तो ये जो मैं हूं, ये जो आप है, ये जो मेरा अस्तित्व है, इसके सबसे बड़ा आदिम जो चाहत है वो है बचना, और इसका उन्नयन। सिर्फ बचना ही नहीं, इसके साथ इसका उन्नयन मतलब वृद्धि। ये सबको चाहत है। दुनिया में ऐसा किसी को आपको नहीं मिलेगा कि वो बचना नहीं चाहता है और अपना उन्नयन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है, अपने अपने तरीके से चाहता है, लेकिन चाहता तो जरूर है। मरना कोई नहीं चाहता है, मरना कोई पसंद नहीं करता है। सब कोई जिंदगी जीना चाहता है और बहुत सुख से, शांति से, आनंद के साथ जीना चाहता है कि कोई समस्या नहीं आए, कोई यंत्रणा नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए। इसी के चलते लोग दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन ये अबारित सुख और आनंद मिलेगा कैसे? ये मेरा जो अस्तित्व है, इसका जो विकास होना है, इसका जो वृद्धि होना है, ये होगा कैसे? क्या धन दौलत कमाने से ही आदमी सुखी होता है, आनंदित रहता है, शांति में रहता है? ऐसा है क्या? मुझे तो लगता नहीं ऐसा है, क्योंकि ये प्रमाण तो अभी चल रहा है। एक छोटी सी कण जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, माइक्रोस्कोप लगाने के बाद भी दिखाई पड़ता है, तो बहुत छोटा, जिसका कोई अता पता नहीं है दुनिया में। ऐसा कुछ चीज आया जिसको कह रहा है कि कोरोना, और उसने ताबड़तोड़ अरबपति खरबपति को घर में बंद कर दिया, हमारे मुंह में पट्टी लगा दिया, बहुत बोले हो आप चुप रहो। तो इसके मतलब कुछ भी कर लो, प्रकृति के सामने हम लोग असहाय है, हम लोग सब असहाय है। प्रकृति अपना नियम पर चलता है, तुम मानो या ना मानो, उनका जो नियम है वो करते जाएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रयोजन से ज्यादा, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा जब उपभोग हो जाता है तभी मनुष्य अस्वस्थ होता है। जरूरत जितना है उससे ज्यादा जब उपभोग हो जाता है तब मनुष्य अस्वस्थ होता है। अरे यही प्रकृति का शासन है।
परमपिता हमें क्षमा करते रहते हैं, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, कुछ भी करिए वो क्षमा करते हैं। लेकिन प्रकृति वो अपने हिसाब से चलता है, अपना नियमों से चलता है, कभी अपना नियम को तोड़ता नहीं है वो। तो इस जगत में बहुत सारे लोग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपने जीवन देवता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किए हैं। ग्रहण किए हैं मतलब दीक्षा के माध्यम से, उनके नियम अनुसार। दीक्षा मतलब उनका नियम। पूजा पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान का नियम के अनुसार कितने लोग करते हैं? अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जिनका पूजा हम कर रहे हैं उनका भी तो एक दायरा होता है, एक नियम होता है, उनका बनाया हुआ एक दीवार होता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, तब पूजा सही होता है। यही हुआ दीक्षा। और पूजा हम लोग किसका करते हैं? चरण का करते हैं, चरण पूजा। ठाकुर जी कहते हैं चरण पूजा मतलब चलन पूजा। ये चलन पूजा, जिनका पूजा हम कर रहे हैं उनके जैसा बनना ही मेरा साधना है, इसीलिए मैं उनको गुरु रूप में ग्रहण किया। ईश्वर मतलब जिनके अंदर ईशित्व होता है। ईशित्व मतलब आधिपत्य, कमांड, पूरा आधिपत्य। तो ये आधिपत्य में क्या है? धा धातु है। ये धा मतलब धारण, पालन, और पति में है पा धातु मतलब पोषण। ये धारण, पालन, पोषण करने की पूर्णत क्षमता जिनके पास है परिपूर्ण रूप से, वही है ईश्वर। और मनुष्य जीवन का एकमात्र चाहिदा क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को पाना। ठाकुर जी कहते हैं प्राप्ति मतलब आप्ति, आप्ति मतलब अपनाना, उनको अपना कर लेना। अगर उनको अपना कर लोगे तो उनको पा जाओगे। तो उनको कैसे अपनाए? अपना कैसे कर ले? बहुत सारे चीज को तो अपना लिया है, अपना कर लिए है, उनको तो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों पथ है जीवन में। चलने के लिए मनुष्य जीवन का दो पथ है, तीसरा चौथा पांचवा कोई पथ नहीं है। सिंपल दो पथ। एक सत्ता का पथ। सत्ता का पथ मतलब जीवन वृद्धि का पथ, जिसमें सिर्फ आनंद है। कष्ट है, लेकिन वो कष्ट आनंद का कष्ट। जंत्रणा है, समस्या है, लेकिन अविचल, उसमें मन खराब नहीं होता है। मन पूरा जी जान से उस समस्या का समाधान करते हुए आगे निकल जाता है, घबराता नहीं है। वो है सत्ता का पथ। सत्ता का पथ मतलब पुरुषोत्तम का पथ, परमपिता का पथ। और एक है प्रवृत्ति अभिमुखी पथ। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये हमारे ऊपर जो मस्करी कर रहा है, इसका पथ। ये सिर्फ अफसोस है जीवन में, ये अफसोस का पथ है। तो ये दोनों पथ को समय किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा नहीं। तो प्रवृत्ति को तो हम छोड़ नहीं सकते। जब जन्म ग्रहण किया तभी से तो मेरे साथ वो है, वो तो जाएगा नहीं। कोई कहेगा कि भाई हम प्रवृत्ति छोड़ दिए, सत्ता के पथ पर चलेंगे, उसमें आनंद मिलेगा, तो प्रवृत्ति तो हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरे शरीर के अंदर ही है, उसको हम भगा नहीं सकते। तो फिर कैसे चलेंगे सत्ता के पथ पर? ये जो प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मद, कभी मोह, कभी लोभ, हमें इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर एकदम चलवा रहा है।
उथल पुथल अवस्था, हर एक का जिंदगी में ऐसा हो रहा है। अशांति, बेचैनी, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये कारण वो मस्टर है। तो इसको कैसे, इसको साथ में लेते हुए कैसे सत्ता के पथ पर चलेंगे? रास्ता एक ही है, सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके कह रहा हूं कि तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ये शरणापन्न होना किनका? सदगुरु का। तो शरणापन्न मतलब उनको रक्षा करना। उनको कैसे रक्षा करेंगे? वो तो दिन दुनिया का मालिक है। वो तब रक्षित होते हैं जब मैं खुद रक्षा करता हूं। उनके आदेशों का पालन करते हुए जैसे जीवन चलना शुरू करेगा तो मैं अपने आप ही रक्षित हो जाऊंगा। अगर मैं रक्षित हो जाऊंगा तो वो भी रक्षा पा जाएंगे। मामेकं शरणं व्रजो, अर्जुन सिर्फ तुम्हें मुझे ही रक्षा करो और मेरा ही जाजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता है बिना भक्त का, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आप दीक्षा लिया ठाकुर जी का, प्रवृत्ति तो मुझे चला रहा है, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी काम, कभी मद, कभी मोह, कभी लालसा चल रहा है मेरे साथ। लेकिन मैंने दीक्षा लिया ठाकुर जी का। लेने के बाद मुझे कहा गया ऋत्विक देवता से कि रोज सुबह उठिएगा और कुछ निवेदन करिएगा, जलपान करने से पहले प्रभु को दीजिएगा, फिर जलपान करिएगा। इसको कहते हैं इष्टवृत्ति। बाप रे, ये सुबह करना पड़ेगा, हमको तो 10 बजे नींद खुलती है। करिएगा, ये तो अभ्यास है ना, ये तो प्रैक्टिस है ना। आज ही लिया कल ही मैजिक, ऐसा नहीं, ये साधना है। इतना बड़ा जीवन जो बिताया उसको बदलने का, नए सिरे से शुरू करने का ये एक पवित्रतम पथ। फिर स्तुति करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रेम होना शुरू किया ठाकुर जी से, टान बढ़ने लगा। ये करते 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 वो अभ्यास में परिणत हो गया। शाकाहारी भोजन ले रहा हूं, सुबह उठ के स्तुति कर रहा हूं, लेकिन वो प्रवृत्ति तो है, इतना लोभ। डॉक्टर ने कहा कि आप रसगुल्ला मत खाइएगा, इससे आपका शरीर खराब होगा। तो जैसे ही रास्ते से जाता हूं, वो बड़ा मिठाई का दुकान जैसे देखता हूं, वो खींच लेता है मुझे अंदर। डॉक्टर का बात भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब बोलते हैं 4 राजभोग लगाओ और खा लेते हैं। खाने के समय बहुत आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, मधुर लगता है, खुश हो जाते हैं। फिर 2 दिन बाद तबीयत खराब, डॉक्टर बुलाओ, शरीर खराब। डॉक्टर ने आके कहता है आपको बोले थे ऐसे नहीं करिएगा, नहीं खाइएगा। जो अस्तित्व को विपन्न करता है वही पाप है, और जो अस्तित्व को रक्षा करता है वही पुण्य है। इतना ही अंतर है पाप और पुण्य में। तो मैंने अपना अस्तित्व को रक्षा नहीं कर पाया, अस्वस्थ हो गया, घर के लोग परेशान हो गए, मैं भी कष्ट में पाया। फिर ठाकुर जी से दीक्षा लिया था, स्तुति कर रहा हूं, प्रेम भी थोड़ा सा हुआ है, टान भी थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। ये करते करते एक दिन वही दुकान के सामने से जा रहे हैं, वही राजभोग, वही बड़ा रसगुल्ला मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब वो दुकान मुझे खींच नहीं पा रहा है। पहले जैसे खींच के अंदर ले जाता था, अब इतना अंदर में इतना शक्ति आ गया है, प्रभु को पाके उनके नियमों का पालन करते हुए जीवन में प्रतिफलित करने का चेष्टा करते हुए ये शक्ति आ गया कि वो मुझे खींच नहीं पा रहा है। मैं खुद अंदर गया,
अपनी इच्छा से गया। वही 4 राजभोग बोले, 5 राजभोग एक बढ़िया सा मिट्टी की बर्तन में बांध दो, पत्ते में ले के बांध दिया, पैसा दिया, वो ले लिया, लेके प्रभु के भोग में लाके दे दिया। वही दुकान, वही रसगुल्ला, वही आम, खुद इंसान पहले राजभोग खा के अस्वस्थ होता था, अब वही राजभोग लेके प्रभु के भोग पे दे रहा है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इसीलिए दीक्षा लेना है, नहीं तो क्या जरूरत है किसी को कुछ करने का, बेकार, टाइम लॉस, कोई मतलब ही नहीं है। काम करो, खाओ पियो, रहो। अगर जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ तो धर्म का मायने क्या है? अच्छा तो सबको ही अच्छा है, अच्छा को तो अच्छा कोई नहीं कर सकता है, वो तो ऐसे अच्छा है। खराब को जो अच्छा करता है वो तो बोला जाएगा कि वो अच्छा है। तो परमपिता युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर के जीवन में लाखों करोड़ों लोग, 81 साल का जीवन सिर्फ लोगों का कष्ट ले गए, यही उनका समय था। हर कोई अपना समस्या, हर कोई अपना समस्या, हर कोई अपना समस्या, ऐसा ऐसा समस्या की उसका कोई निदान कोई नहीं, कहीं नहीं है। रात दिन सिर्फ लोग और लोग, लोग और लोग। तो दीक्षा लेने के बाद फील करना जरूरी होता है। ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा फीलिंग होना जरूरी है, थोड़ा सा कौतूहल होना जरूरी है। जानने का कोशिश मत करिए, समझने का कोशिश भी मत करिए। वो समझ के बाहर, जानने का बाहर है, वो अपरंपार, वो अनंत है, विषय है। लेकिन कृपा करके धरती पे आए और उनका कृपा, अगले जन्म का कोई शुभ कर्म फल किसी भी हो, किसी भी तरह हो। ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास कोई भी आया हो, करे या ना करे, उसका कोई सुकर्म था जिसके कारण वो मेरे तक पहुंच गया। तो इसीलिए पॉइंट इस जगह पे है। बहुत सारे बात हो चुकी है, बहुत सारे अनुष्ठान हो चुका है, बहुत कीर्तन, अनुष्ठान में प्रेरणा मिलता है, अनुष्ठान में कुछ देर के लिए कुछ आनंद मिलता है, लोगों से मिलने के बाद मन अच्छा लगता है। लेकिन पॉइंट यह है, इष्टभृति और शाकाहारी भोजन, उसके साथ कुछ नाम ध्यान, ये बेस है। इसके ऊपर अगर नहीं खड़ा होंगे और उसके साथ अगर पिता माता है, अपने हाथ से उनका सेवा करना, उस देवता को, बस इसी में काफी हो जाएगा, सब कुछ जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कभी मिलेंगे आप लोग से। परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूं आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुदीर्घ जीवी बने। हमारे पूरा पटना बिहार के जितने भी आदिवासी हैं, लोग हैं, माता है, हर किसी ने, हर कोई स्वस्थ रहे, सुदीर्घ जीवी बने। यही मेरा अंतर से परमपिता के रातुल चरणों में प्रार्थना है। आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत ही सुंदर ढंग से सरल भाषा में अपने विस्तार में हम लोगों को ठाकुर के बारे में समझाए दादा। एक एक विषय पर आपने बहुत ही सुंदर ढंग में हम लोग सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा। और हम समझते हैं कि पटना सत्संग ऑनलाइन बिहार में जितने माँ दादा हम लोग सुन रहे हैं, सब लोग अपनी कमी को खोज करके, आपके बात को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि आपने एक बात कहा कि दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। परिवर्तन होना है, अगर हम प्रभु के रास्ते पे सही ढंग से चलेंगे तो मेरा परिवर्तन होगा, हमें सुख शांति मिलेगा, ठाकुर के प्रति मेरा विश्वास जगेगा। बहुत ही सुंदर दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय। अब हम आदित्य रंजन से निवेदन करेंगे, जय राधे राधे का अंतिम भजन हम लोग सुनाएंगे। आदित्य रंजन शरण।
जय गुरु सभी को। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सारोर मान कपट चतुरी अदुनि बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधन अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजब नामी करो रे निज। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान कपट चतुरी पदुनि बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधन अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजब नामी करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम पूज पास श्री गौरता की
जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु गिरी भाई जय गुरु जय गुरु।